हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीएसई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको समझते हैं इसमें करना क्या है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से एक सेंटेंस इनपुट में लेना है, तो मतलब है स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं बोला है काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन द सेंटेंस, और हमें काउंट करना है कि कितने वर्ड प्रेजेंट है उस सेंटेंस में, और उससे हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है काउंट को। तो जैसे यहाँ तुम्हें सैम्पल इनपुट दे रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 6 वर्ड हैं मेरे पास। तो हमने जो आउटपुट प्रिंट किया है उसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये तो हमें कुल मिला के करना है। अब करेंगे कैसे वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बनाएंगे। उसके बाद यहाँ आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब यार इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने का। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन। ये तो हुआ स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब ऑब्जेक्ट जब बनेंगे स्कैनर क्लास का, तब मैं अब यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। तो भाई मैंने को सबसे पहले एक स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है। तो मैं यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दूंगा, स्ट्रिंग एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जो नेक्स्ट लाइन मेथड है स्कैनर क्लास का, उसकी मदद से हम एक स्ट्रिंग इनपुट में ले लेंगे एस नाम के वेरिएबल में। मैं मान के चलता हूँ यूज़र ने इनपुट में दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो उसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो स्ट्रिंग है एस नाम की, मैं एस इक्वल टू एस प्लस उसके एंड में एक स्पेस जोड़ दूंगा। अब मैंने ये क्या करा और क्यों करा उसको यहाँ पर समझते हैं। देखो, जो मुझे इनपुट में यूज़र ने दिया था वो ये था, कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बात हमेशा ध्यान में ये रखना, जब भी कोई स्ट्रिंग इनपुट में आती है तो जावा इंटरनली उसको एक एरे की फॉर्म में स्टोर करता है। एरे की फॉर्म में मतलब हर एक जो लेटर है तुम्हारी स्ट्रिंग का, उसको एक इंडेक्स दिया रहेगा, जैसे हमारे एरे में होता है। ये इंडेक्स 0 से शुरू होगा और चलता हो जाएगा सीक्वेंस में। अब क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग थी वहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बीच में स्पेस था, तो यहाँ भी स्पेस आएगा और स्पेस को भी एक अपना इंडेक्स मिलेगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है जावा के लिए। ठीक है जी। अब एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं होता, मुझे कोई बोले कि इसमें कितने वर्ड हैं, या तुम्हें कोई बोले इसमें कितने वर्ड हैं, तो तुम आराम से देख के इसको पता कर लोगे कि इसमें 6 वर्ड हैं। पर तुम्हारे ब्रेन ने कैसे काम किया, तो हमारे ब्रेन ने ये देखा कि भाई वो पैटर्न को पकड़ता है। उसने ये देखा कि हम स्पेस से सेपरेट करते हैं हमारे वर्ड्स को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमें दिख रहा है एक मतलब यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है। तो स्पेस स्पेस से इनको सेग्रीगेट करो और तब काउंट कर लो भाई कितने हैं। तो टोटल 6 वर्ड हो गए। अब यही मुझे जावा के प्रोग्राम को समझाना है कि भाई तू स्पेस से सेपरेट कर इनको। अब जावा के प्रोग्राम में जो हम कोड लिखेंगे, अब वो कोड की आंखें तो नहीं है ना, उसे तो हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी। तो इसलिए जब वो कोड लिखेंगे, वो कोड कुछ इस तरीके से काम करेगा, जो वाली स्पेस पे आएगा तो वो समझ जाएगा कि इससे पीछे जो निकला है वो एक वर्ड है। इस तरीके से कोड बनेगा हमारा। तो जैसे ही यहाँ पे वो पहुँचेगा, वो समझ जाएगा कि भाई एक वर्ड निकल चुका है, तो एक काउंट मुझे मिल गया। इस वाले स्पेस में आएंगे तो 2 वर्ड निकल गए, इस वाले में आएंगे तो पीछे 3 वर्ड निकल गए। मतलब जितने में स्पेस में आ रहा हूँ उतने वर्ड निकल गए। तो इस वाले में चौथा, इस वाले में 5वां। बट आखिरी वाले के लिए क्या होता, अगर यहाँ स्पेस ही नहीं होता तो आखिरी वाले को वो काउंट नहीं कर पाता, हमेशा मेरा काउंट कम आता, 1 नंबर। तो इसलिए हमारा काउंट सही आए, हमने ज़बरदस्ती आखिरी में स्पेस लगाया। यहाँ तक ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज़ दिख रही होगी, मैं इस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक कवर कर रहा हूँ। तो किसी स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से आखिरी तक जब बार बार कवर करते हुए चलते हैं हर एक इंडेक्स को, तो हमें लूप लगाना पड़ता है, फॉर लूप, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा। तो भाई अब देखो, यहाँ तक जो मैंने कोड लिखा है वो तो क्लियर है। तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को आखिरी तक चलाना पड़ेगा लूप, तो मेरे को लेंथ निकालनी पड़ेगी अपनी स्ट्रिंग की। तो इंट एल नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दूंगा। स्ट्रिंग का नाम है एस, तो एस डॉट लेंथ मेथड की मदद से इसकी जो भी लेंथ है वो निकल के आ गई। अब लेंथ आने के बाद मुझे एक और काम करना है, मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, इंट काउंट इक्वल टू 0।
ये काउंट करने के काम आएगा कि मेरे टोटल वर्ड कितने हैं। तो जैसे ही मैंने अभी तुम्हें बताया था, जैसे स्पेस मिलता रहेगा ना मुझे, तो मैं इस काउंट की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँगा 1 से, जिससे हमें ये पता रहे कि भाई इतने वर्ड हमारे निकल चुके हैं। अब देखो, जब हम लूप चला रहे हैं और हर एक कैरेक्टर में आ रहे हैं, जैसे इसमें आऊँगा, ऐसे करते करते फिर स्पेस में भी आऊँगा, तो तब तक मेरे को ये हर एक कैरेक्टर को कहीं ना कहीं टेम्प्रेरी स्टोर करके तो रखना पड़ेगा ना। तभी तो उसको मैं ये देखूंगा कि जैसे मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है क्या वो स्पेस है, क्योंकि जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि एक वर्ड मेरा पूरा हो गया। तो वो पता करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं वो हर एक कैरेक्टर को स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा कैर टाइप का, कैर CH, ठीक है। तो इसमें मैं हर एक बार स्टोर करता रहूँगा हर एक कैरेक्टर को, और चेक भी करते रहेंगे साथ ही साथ कि वो कैरेक्टर मेरा स्पेस तो नहीं है। तो इतना काम होने के बाद अब फॉर लूप लगेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, भाई स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 है, आई लेस देन एल, लेंथ है एल, हमेशा याद रखना आखिरी इंडेक्स लेंथ से एक नंबर कम होता है, तो लूप लेस देन एल चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस, ये हुआ। तो ये लूप का काम तो ये है कि ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे एरे को कवर करेगा, हमारे स्ट्रिंग को कवर करेगा। इतने से ही काम नहीं चलेगा ना, अब ये स्टार्टिंग से एंड तक कवर तो करेगा, बट जब ये हर एक इंडेक्स में आ रहा होगा तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि क्या मेरे उस इंडेक्स में स्पेस तो नहीं है। उसके लिए मैं कंडीशन लिखूँगा, कंडीशन ये आएगी इफ़। अब कंडीशन लिखने से पहले हमें हर एक करेक्टर को निकाल के CH नाम का जो वेरिएबल बना है उसमें डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिख दूँगा CH इक्वल टू S डॉट कैर एट आई। कैर एट मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, करता क्या है ये, जो हम अंदर वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ आई दी, उसमें से जो कैरेक्टर है उसको निकाल के दे देता है बाहर। तो आई की वैल्यू क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेगी, लूप लगा रखा ना आई के लिए, तो बारी बारी कर क्या रहा होगा, हर एक बार एस नाम की स्ट्रिंग में से आई इंडेक्स वाली वैल्यू निकाल के CH को देगा। तो जैसे आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो C आएगा CH में, फिर अगली बार जब लूप चलेगा तब O आएगा, फिर M आएगा, ऐसी ऐसी हर एक कैरेक्टर आ रहा है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ। तो जब कैरेक्टर आ रहा है हर एक, तो मैं यहाँ इफ़ के अंदर चेक करूँगा कि क्या जो मेरा CH नाम का कैरेक्टर है ये इक्वल टू है स्पेस के, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर ये जो सिंगल कोट्स दिए हैं इसके बीच में एक स्पेस मारा हुआ, तो ये कंडीशन ये चेक करेगी कि क्या मेरा कैरेक्टर है जो वो स्पेस के बराबर है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है मुझे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा एक वर्ड निकल चुका है पीछे। तो मैं काउंट की वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर दूंगा, तो काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि भाई एक वर्ड मेरे को मिल गया। तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा, और जब जब इसको स्पेस मिलेगा ये काउंट की वैल्यू को बढ़ा देगा, और उससे हमें पता चलता रहेगा कि हमें कितने वर्ड मिल चुके हैं। अब उसके बाद फाइनली जब ये पूरा चल जाएगा तो हमारे काउंट की वो ही वैल्यू होगी जितने मेरे पास वर्ड हैं। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस अब यहाँ प्रिंट करना है उसको। तो मैं यहाँ लिख दूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, क्या प्रिंट करना था हमें, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स। तो लिख दिया टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इक्वल टू प्लस किस में है, वो काउंट नाम के वेरिएबल में है, उसको प्रिंट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर इसके बाद तुम अपना मेन क्लोज़ कर देना और क्लास क्लोज़ कर देना, ये 2 काम करने हैं इसके बाद। तो ये है हमारा प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे सोचेंगे लॉजिक को और कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। देखो अपनी तरफ से तुम 3-4 कमेंट भी डाल देना, ठीक है, वो भी डालनी ज़रूरी होती है। और पेपर में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, मुझे उम्मीद है तुम इनका ध्यान रखोगे। फिर इसी उम्मीद के साथ अब तुमसे मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।